देखिए, हमारे ये रीवा अंचल का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे रीवा अंचल के लोकप्रिय जो विधायक हैं माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, और जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, और सौभाग्य से वो हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यभार भी देख रहे हैं, उसके मंत्री भी हैं। उन्हीं के प्रेरणा से और उन्हीं के प्रयासों से हमारा जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है निरंतर नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और मेडिकल हब के रूप में स्थापित होता जा रहा है। और हमारे चिकित्सक उसी दिशा में निरंतर, जैसे हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, और भी सारे अलाइड जो ब्रांचेस हैं हमारे, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे हमारा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो, बाईपास सर्जरी, तो इस दिशा में नए नए ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, नए नए काम कर रहा है, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और पहले से हमारे इतने दिनों से किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही रहे थे, लेकिन एक ही दिन के अंदर 2 रीनल ट्रांसप्लांट करना एक नया रिकॉर्ड हमारे रीवा अंचल में हमारे चिकित्सकों ने, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के और एनेस्थीसिया टीम के और सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने ये किया। और आज जो मरीज़ हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं स्वस्थ होके, ये रियली में एक बहुत ही खुशी का अवसर है। मरीज़ों को नई सुविधाएं मिल रही हैं और ये बहुत बड़ा नई तरक्की और नई ऊंचाई इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कितना चैलेंजेस रहता है आप लोगों को और क्या रिस्क रहता है? इसके लिए हमारे जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं एचओडी वो बताएंगे, और हमारे नेफ्रोलॉजी जिन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव में जो उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो उसको प्रिवेंट करना है कि कोई रिजेक्शन ना हो जाए, उसके पहले हमें एक प्री ऑपरेटिव भी पूरा मैचिंग करना पड़ता है, डोनर्स को तैयार करना, उनका मैचिंग करना, और फिर सर्जिकल चैलेंजेस तो रहते ही हैं जो हमारी पूरी सावधानी के तौर पे सभी कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं वो सफल हुए हैं। बाकी हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस पे अपने ओपिनियन देंगे। जहाँ तक आपने चैलेंजेस और रिस्क की बात की, तो जो रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसमें 2 लोग की ज़िंदगी जुड़ी होती है, एक व्यक्ति जो दान देता है और एक व्यक्ति जो रेसिपिएंट होता है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो रेसिपिएंट है वो ऑलरेडी किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है, जो बहुत दिनों से डायलिसिस में होता है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही, साथ ही साथ उसके शरीर के और अंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जो हमारा पेशेंट सिलेक्शन होता है उसमें मेनली हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी, तो उनके पास प्राइमरी पेशेंट आता है, फिर वो डायलिसिस में रहता है, और अगर फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए उसे ऑप्शन दिया जाता है और अगर उसके पास डोनर होता है तो उसके बाद उसका पूरा वर्कअप होता है कि जो उसकी किडनी है वो जो उसे मिलने वाली है वो किस तरह शरीर के अंदर रिस्पॉन्ड करती है। और फिर जो एज ए सर्जन जो हम लोग का चैलेंज रहता है कि वो किडनी जो है व्यक्ति की, जो हम जिस आर्टरी और वेन के साथ जोड़ रहे हैं उसका कैलिबर कैसा है, और इंट्रा ऑपरेटिवली हम उसे किस तरह उसको परफॉर्म करते हैं। तो जो मेन जो होता है इंट्रा ऑपरेटिवली, जो हमारा मेन सर्जन्स का और शुरू के 5-6 दिन रहते हैं जो हम लोग के लिए उतार चढ़ाव वाले होते हैं। और एक बार किडनी लग गई और वो किडनी यूरिन बनाने लगती है तो हम लोग की बहुत सारे जो, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दी गई किडनी है वो अच्छी तरीके से शरीर में काम कर रही है। पर जो रियल चैलेंज स्टार्ट होता है वो एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, फिर पेशेंट का जो फॉलोअप होता है, और जो कि हमारे 2 मरीजों में बहुत अच्छी तरीके से हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने किया है। हालांकि वो अकेले हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसे देख रहे हैं। तो उसके बारे में आप डॉक्टर रोहन से बात करेंगे वो ज़्यादा अच्छी सर, ये सर्जरी आयुष्मान के द्वारा? हाँ, दोनों सर्जरी आयुष्मान के अंतर्गत तो निःशुल्क हुई है, मरीज का कोई खर्चा। ये ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया है उसमें आपको पता है कि जब हम ब्लड बैंक डोनेशन की बात करते हैं तब तक तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक यूनिट ब्लड डोनेट कराने के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक किडनी डिजीज़ के पेशेंट सफ़र कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको कोई आर्गन डोनेट करे। तो आर्गन डोनेशन के लिए जब हम कन्विंस करते हैं वो ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेप होता है, जो स्टेप पहला होता है, क्योंकि
कि उसमें जो डोनर होता है उसको भी कन्विंस करना होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो सेफली डोनेट कर सकता है। उसके बाद उसको किडनी डिजीज़ का कोई रिस्क तो नहीं है, बीपी का कोई रिस्क तो नहीं है। एक बार ये स्टेप अगर सक्सेसफुल हो जाए और फिर दोनों की किडनी मैच हो जाए, जिसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उसके उपरांत सर्जरी के बाद हमें कुछ दवाइयाँ देनी होती है मरीज को कि जिससे जो नई किडनी उसके शरीर में लगाई गई है वो किडनी बॉडी रिजेक्ट ना करे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें हम लोग मेडिकली सारे टेस्ट परीक्षण करके देखते हैं। ओवरऑल अभी तक तो जो 4 ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, जो अभी आज के 2 ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, उसमें सारे पेशेंट्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और उनकी रिकवरी भी बहुत संतोषजनक रही है। इसके साथ मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ, जो हमने ये 2 ट्रांसप्लांटेशन एक ही दिन किए, उससे 2 चीज़ें आई हैं। एक तो ये ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरे प्रदेश में अभी तक ऐसा किसी भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऐसा कोई उल्लेख अभी तक कहीं नहीं हुआ। एक बात तो ये है, और ये जैसा कि हमारे डीन सर ने बताया, ये पूरी टीम का और जो माननीय मंत्री जी हैं उनके बिना प्रेरणा और मार्गदर्शन के संभव न हो पाता। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ की, अपने डॉक्टर्स की, अपने नर्सिंग स्टाफ की, ओटी स्टाफ की, सबकी क्षमता भी असेस की है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक दिन में 2 ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल, क्योंकि उनका बहुत मैनेजमेंट लगता है, उनके लिए बहुत विग्रसली सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम उसमें भी पूरी तरीके से सफल रहे हैं ये असेस करने में कि हाँ, हमारी क्षमता है कि हम एक साथ 2-2 ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारी सर्जरी की टीम, पूरे मेडिकल स्टाफ, सब ने इसमें बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है इसका। सर, किडनी पेशेंट अपने विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा है, मुख्य वजह क्या है? नहीं, देख किडनी के पेशेंट का ग्राफ पूरे इंडिया में अप गोइंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विंध्य प्रदेश में है, हर जगह किडनी और एक जैसा ही इंसिडेंस है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है दूसरे क्षेत्र की तुलना में, हर जगह लगभग वही है। अपने यहाँ मुख्य जो कारण है किडनी फेल होने का वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से ही ज़्यादातर, अगर आप किसी भी डायलिसिस यूनिट में जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40% पेशेंट जिनकी डायलिसिस चल रही है उनकी किडनी ख़राब होने की वजह डायबिटीज़ की बीमारी है, जो कि लंबे समय तक अगर अनियंत्रित रहे तो फेल हो जाता है। उसके बाद युवाओं में जो किडनी फेल होने की वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ऑटो इम्यून बीमारियाँ। ऑटो इम्यून मतलब ऐसा कि जिसमें कुछ बॉडी में ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट रहते हैं जिसकी वजह से किडनी स्वतः ही ख़राब हो जाती है किसी एनवायरमेंटल ट्रिगर की वजह से। तो वो दूसरी सबसे बड़ी वजह है किडनी की खराब होने की। इसके अलावा स्टोन की बीमारी हो या पेशाब के रास्ते की रुकावट की बीमारियाँ हों, वो भी एक वजह है। एक चौथी जो अभी नई आजकल उभर के वजह बन के आ रही है, वो है ओवर द काउंटर ड्रग की दवाइयों का सेवन करना, और दूसरी पद्धति की दवाइयाँ जिनमें हैवी मेटल्स मिले होते हैं उनका इस्तेमाल करना। जिम ट्रेनर जो युवाएं हैं, नए युवा हैं, वो भी बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स यूज़ करते हैं जिसमें भी बहुत सारा एडल्ट्रेशन रहता है हैवी मेटल्स के रूप में। तो ये सब वजहें हैं जो है तो किडनी के खराब।